वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पिनी टॉकीज। आपका मेजबान उमैद आपके साथ जी का बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान के फास्ट बॉलर 4 साल बाद कमबैक किया मोहम्मद आमिर। नाम ही काफी है, कहते हैं अब आया हूं तो T20 वर्ल्ड कप जिताकर ही जाऊंगा, वो लाइन क्रॉस करके जाऊंगा जो पिछले कुछ अरसे से पाकिस्तान टीम क्रॉस नहीं कर सकी। और क्या क्या कहते हैं, इन तमाम चीजों को आपके साथ डिस्कस करेंगे। साथ साथ इंडियन मीडिया पे कल से एक खबर वायरल हो रही है कि 2025 चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं हो सकेगी। कहा यह जा रहा है कि इनके स्टेडियम्स की छतें नहीं है, इनके पास किसी किस्म की मैनेजमेंट नहीं है, तो जो स्टेडियम में छतें नहीं लगवा सकते, मैनेजमेंट नहीं कर सकते, वो 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट कैसे करेंगे। तो साथ साथ इसके ऊपर भी बात करेंगे। साथ साथ शाहिद अफरीदी पाकिस्तान के साबिक जबरदस्त किस्म के बल्लेबाज, ग्राउंड में आते थे तो बूम बूम अफरीदी की आवाजें गूंजती थी। जी हाँ, जिन्होंने बांग्लादेश और इंडिया और पता नहीं कितने मुल्कों की खवातीन को अपने छक्कों से रुलाया गया। शाहिद अफरीदी कहते हैं इंडिया सिर्फ और सिर्फ ड्रामेबाजी करता है, बड़ी बड़ी टीमें पाकिस्तान आकर खेल चुकी हैं। साथ साथ कहते हैं पाकिस्तान और इंडिया की सीरीज एशेज से बढ़कर है। और क्या कहते हैं, इन तमाम चीजों को आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। लेकिन अगर हमारे चैनल पे आप नए आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पसंद आए तो इसको भी लाइक किया करें। साथ साथ कमेंट सेक्शन में हमें अपने फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा। तो चलते हैं सबसे पहले आमिर के हवाले से। जी हाँ, कल आमिर ने एक दफा फिर पाकिस्तान टीम के अंदर पिंडी स्टेडियम के अंदर डेब्यू किया। कहते हैं ग्रीन शर्ट पहनने का, सब्ज खलाली सितारा पहनने का के जज्बात ही और हैं। कहते हैं कि मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं एक दफा फिर डेब्यू कर रहा हूं, मैं 2019 की फिटनेस से ज्यादा फिट महसूस कर रहा हूं। और उन्होंने कहा कि मेरी फिटनेस का मेन, मेरी मोटिवेशन का मेन जो राज है वो मेरी बेटियां, मेरी वाइफ है। साथ साथ कहते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने और शाहीन अफरीदी ने मुझ पर एतबार किया है तो उन्हें मायूस नहीं करूंगा। मैं आया हूं शॉर्ट टर्म गोल के लिए, यानी कि उन्होंने क्लियरली ये बात क्लियर कर दी है कि मैं सिर्फ T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए आया हूं। 2024 T20 वर्ल्ड कप मेरा मेन गोल है। कहते हैं इससे पहले 2009 में आया तो T20 वर्ल्ड कप जीता, 2017 में आया चैंपियंस ट्रॉफी जीती। कहते हैं 2021 में पाकिस्तान ने सेमीफाइनल खेला, 2022 में वर्ल्ड कप खेला फाइनल। और साथ साथ कहते हैं कि अब 2024 में वो लाइन क्रॉस होनी रह गई थी तो वो लाइन क्रॉस करने आया हूं पाकिस्तान टीम की तरफ से। तो उन्होंने क्लियरली मैसेज दे दिया है कि भाई हमने T20 वर्ल्ड कप जीतना है। और साथ साथ कहते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान की टीम दुनिया की मजबूत तरीन टीम है हर लिहाज से। उन्होंने कहा कि अगर हम T20 वर्ल्ड कप नहीं जीते तो भाई फिर किसी किस्म का एक्सक्यूज नहीं है। ये मैं बता दूं, हम ये नहीं कह सकते कि जैसे 2023 में जो वर्ल्ड कप था वो हारे, काजी नसीम नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था, हमारे पास हमारे बॉलर इंजर्ड हो गए। तो उन्होंने कहा नो वे, इस दफा कोई चांस, कोई रिस्क नहीं है, हमें जीतना ही जीतना है। तो अब देखते हैं। बहरहाल आमिर की मोटिवेशन मुझे बड़ी अच्छी लगी, खास तौर पे जब आप आते हैं और आने के बाद जब आप इस तरह की स्टेटमेंट देते हैं। एक तो फैंस आपके एनर्जेटिक होते हैं, दूसरा कम से कम आपको ग्राउंड के अंदर अपने वर्ड्स का मान होता है। आपको ये पता होता है कि यार मैं आया हूं तो अब मैंने कुछ करना है, मैंने बताना है लोगों को। तो मेरे ख्याल से आमिर का वैसे भी आना जो है वो पाकिस्तान के लिए नेक शगुन इसलिए है कि मोहम्मद आमिर जैसा बॉलर आज भी दुनिया में कहीं नहीं है। ये एक हकीकत। आप बेशक देखें हर बॉलर की अपनी क्लास है। अगर आप कंपेयर करते हैं शाहीन के साथ, कुछ लोग कहते हैं शाहीन इनसिक्योर है, शाहीन की अपनी क्लास है, आमिर की अपनी क्लास है, हारिस रऊफ की अपनी क्लास है। तो आप इन सबको एक मिक्सचर नहीं करते। अब जैसे देखें पाकिस्तान टीम में वकार यूनुस होते थे, उनकी एक अपनी क्लास थी, शुएब अख्तर की एक अपनी क्लास थी, वसीम अकरम की एक अपनी क्लास थी, जबकि उनके मुताबिक अजहर महमूद भी बॉल करते थे, अब्दुल रज्जाक फास्ट बॉलर थे, मोहम्मद अकरम थे। तो आप ये तो नहीं कह सकते कि भाई इनमें से जो है ये सब एक मिक्सचर है। नो, आप किसी बॉलर को किसी से कंपैरिजन नहीं कर सकते। हर बॉलर की अपनी एक अलग क्लास है। तो बहरहाल आपको बताते चले इंडिया के ऊपर कल से इंडियन सोशल मीडिया के ऊपर एक बात बड़ी जो है उसको बूम मिला हुआ है कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी 2025
पाकिस्तान में नहीं होगी। तो मुझे समझ नहीं आती ना यार, ये लोग फेक व्यूज लेने के लिए ना पता नहीं इनको क्या मौके मिलते हैं, क्या चाहते हैं ये। मुझे एक बात बताएं, पहली तो बात ये, वो एक सहाफी है, नाम मैं तो उनका नाम भी नहीं अब लेना चाहता। मुझे एक बात बताएं, आईसीसी ने आपसे पूछकर होस्टिंग देनी है, पहले तो आप मुझे ये क्लियर कर दो। दूसरी बात, अगर मेरिट के ऊपर पाकिस्तान का नंबर आ रहा है, दुनिया की हर टीम पाकिस्तान खेलने आ रही है, आपको क्या तकलीफ है? आपके पेट में क्यों दर्द है? आप क्यों तड़प रहे हैं? आप खेलने आए, सब्र करें, मैच खेलें, ग्राउंड में आए, पिंडी खेलें। तो जहां तक बात है ना 2025 चैंपियंस ट्रॉफी की, तो मेरे भाई आप इस चीज को छोड़ दें, पाकिस्तान में होना या नहीं होना। अच्छा, रीजन मौसूफ क्या बनाते हैं? रीजन बना रहे हैं स्टेडियम्स की छत नहीं है। आपके धर्मशाला में स्टेडियम की छत है? मुझे बताएं, आपके मोहाली में छत है? और इंग्लैंड के कितने बड़े बड़े स्टेडियम्स हैं, ऑस्ट्रेलिया के अंदर हैं, जिम्बाब्वे में है, न्यूजीलैंड में तो वैसे ही ग्राउंड है। अभी जहां पाकिस्तान के T20 मैचेस हुए वहां ग्राउंड थे, लोग जो थे ग्राउंड्स के अंदर बैठे हुए थे, साथ पहाड़ियां सी बनी हुई थी। मुझे एक बात आप बताएं, क्या वहां पर छतें हैं? आप कैसी बातें कर रहे हैं? अब मुझे तो इतनी नीच ज़हनियत आपकी लगती है कि रीजन आप क्या बना रहे हैं भाई। फुटबॉल ग्राउंड के जो मैचेस होते हैं वहां पर मैंने बाज़ औक़ात देखा है कि छतें नहीं होती। आप कैसी बात कर रहे हैं? हाँ, आप ये कहें कि पाकिस्तान के स्टेडियम्स अपग्रेड नहीं है, अपग्रेड हो जाएंगे। वैसे भी उन्होंने कहा है कि हमने नेक्स्ट ईयर जनवरी तक फाइनलाइज कर देनी है चीजें, पीसीबी काम कर रहा है उसके ऊपर। लेकिन उसके पीछे एक बड़ा रीजन है कि एक बहुत बड़ा गैप है पाकिस्तान के अंदर इंटरनेशनल क्रिकेट का, जिसके ऊपर मैचेस नहीं हुए पाकिस्तान टीम के। हम अपने मैचेस दुबई जाके खेलते रहे हैं। अब रेदर देन अगर पाकिस्तान के अंदर इंटरनेशनल क्रिकेट अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह का अगर वापस आ गई है, तो स्टेडियम्स के ऊपर काम हो रहा है, होगा, आपको नजर आएगा। 2025 चैंपियंस ट्रॉफी आप होस्ट करने दें, इंशाल्लाह आपको रिजल्ट मिलेगा। पर इसका क्या मतलब है कि आपने कोई पाकिस्तान के अंदर नहीं होगी और तू मामा लगना है या तूने होस्टिंग राइट देने हैं? भाई मुझे बता, तुझे क्यों तकलीफ हो रही है? ठीक है, तूने खबर छोड़ दी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 नहीं होगी, क्यों नहीं होगी? मुझे बता, तूने घर से ट्रॉफी देनी है? कैसे चवले मारते हैं यार, कसम से मुझे तो समझ नहीं आती। हम यहाँ पर बैठ के क्रिकेट को प्रायोरिटी देते हैं, ठीक है ना, हम कहते हैं पाकिस्तान इंडिया की जो क्रिकेट है वो होनी चाहिए। इन जैसे लोग, इन जैसे घटिया लोग जो है ना, वो डिफरेंसेस क्रिएट करते हैं, ठीक है ना, और कहते हैं कि नहीं जी इधर ये है तो उधर वो है। तो मुझे आपकी बात जो है ना वो समझ नहीं आती। बहरहाल आपको बताते चले, पाकिस्तान के लेजेंड क्रिकेटर शाहिद अफरीदी कहते हैं कि इंडिया सिर्फ एक्सक्यूज ढूंढता है पाकिस्तान आने के, उसने पाकिस्तान खेलने नहीं आना। बेसिकली वो पाकिस्तान की क्रिकेट की तरक्की नहीं चाहता, वो कहते हैं। और साथ साथ आपको बताऊं कि देखें, दुनिया की इंटरनेशनल टीम्स आ चुकी हैं पाकिस्तान, तो इंडिया को आने में क्या मसला? ऑस्ट्रेलिया आ गई, न्यूजीलैंड आ गई, इंग्लैंड आ गई, ठीक है, उसके अलावा साउथ अफ्रीका आ रही है, ठीक है, जिम्बाब्वे आ गई। यार आपको वेस्ट इंडीज आ गई, आपको श्रीलंका आ गई, आपको मसला क्या है? आप मुझे बताएं। आप अगर ये कहते हैं ना आपको टॉप जेड सिक्योरिटी, आपको वो प्रोवाइड करने के लिए तैयार है भाई। आपको मसला क्या हो रहा है? चले यहाँ ना खेलें, ऑस्ट्रेलिया में खेल लें, न्यूजीलैंड में खेल लें, साउथ अफ्रीका में खेल लें, इंग्लैंड में खेल लें, वेस्ट इंडीज में खेल लें, और जिधर आपका दिल है खेल ले पाकिस्तान के साथ। आप तो बायलैटरल सीरीज ही नहीं खेलते, क्यों? मैं आपको रीजन बताऊं, जस्ट बिकॉज ऑफ योर माइंडसेट। आप सिर्फ हार से डरते हैं। आप कहते हैं बायलैटरल सीरीज खेली, पाकिस्तान से हार गए तो हमारी तो नाक कट जाएगी। आपने तो मैच को इज्जत बेइज्जती का मसला बनाया हुआ है, आपने क्रिकेट नहीं बनाया हुआ, आपने उसे इज्जत बेइज्जती। और यही प्रेशर, यही स्ट्रेस हमारे प्लेयर्स के ऊपर होता है जब खास तौर पे पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच होता है। तो बारह शाहिद अफरीदी कहते हैं ये बात सच है, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच इज बिगर देन एशेज, एशेज से बड़ा इवेंट होता है। लेकिन बात यह है कि इसके अंदर जो स्ट्रेस है, इसके अंदर जो प्रेशर है, इसके अंदर जो नफरत है, वो हम लोगों ने खुद डाली हुई है, ये प्लेयर्स ने बिल्कुल नहीं डाली हुई। ये एक दूसरे की बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, मैं आपको क्लियरली बता रहा हूं। आप अगर बाबर की या विराट की बात करें, या अगर आप रोहित शर्मा की बात करें, या आप आमिर की बात करें, आमिर ने भी कल स्टेटमेंट में कहा है कि बहुत बड़े बैट्समैन है रोहित शर्मा और विराट कोहली, तो ये एक हकीकत है। उधर आप विराट कोहली से पूछें, वो कहते हैं अगर मैं इस एरा के अंदर अगर किसी बॉलर से डरता हूं तो मोहम्मद आमिर है।
तो ये एक रियलिटी है। और अगर आप शाहीन की बात करें तो रोहित शर्मा शाहीन से डरते हैं, ये भी एक रियलिटी है। तो बहरहाल रियलिटी को एक्सेप्ट करना चाहिए, हमें फेक रूमर्स नहीं चला देने चाहिए। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय से जरूर बताइएगा कि ऐसे सहाफियों का क्या करें जो सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट के अंदर नफरत घुसाते हैं, सियासत घुसाते हैं और व्यूज लेने के लिए गलत बलत जो है वो बकते रहते हैं, ठीक है ना, जिनका इनसे कोई ताल्लुक नहीं होता। बहरहाल मैं वेरी क्लियरली कह रहा हूं, अगर आपको पाकिस्तान के स्टेडियम से मसला है तो भाई पैसे दे दें, हम छतें लगवा लें, ठीक है ना। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।